हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में एक आदमी बहुत दुखी है और दूसरा व्यक्ति बहुत खुश क्यों है? और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ही अमीर लोग क्यों हैं? या फिर मैं कहूँ कि एक आदमी बहुत अमीर है और दूसरा बहुत गरीब, ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा कि कोई व्यक्ति अपने काम में बहुत माहिर और कोई दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ मुकाम हासिल किए गुजार देता है? या फिर आपने ये सोचा कि हर कोई प्रार्थना करता है परंतु सबकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, ऐसा क्यों? शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बेतुके सवाल हैं, पर यकीन मानिए ये सारे सवाल हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। और आज इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से देने वाला हूँ। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, पहले डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस बुक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह एक सेल्फ हेल्प गाइड बुक है जो 1963 में पब्लिश हुई थी। और यह बुक आपको आपके दिमाग की शक्ति के बारे में बताती है। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स का जिक्र किया है जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्निक आपके थॉट पैटर्न को बदलकर आपकी लाइफ बदल सकती हैं। तो दोस्तों, जो भी मैंने आपसे सवाल किए थे उन सभी सवालों का सिर्फ एक जवाब है, वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपके अचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक ही दिमाग है, बट बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इसके दो अलग अलग भाग हैं जो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिसमें से एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। चलिए इनके डिफरेंस को समझते हैं। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो एक रीजनिंग माइंड है, मतलब जो भी वो सोच विचार करता है और चीज़ के होने या ना होने का कारण पूछता है। हम अपने सारे डिसीजन कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, जैसे आपको कोई मोबाइल खरीदना है या बुक खरीदनी है। परंतु दूसरी तरफ आपकी सांसें बिना किसी डिसीजन के चलती रहती हैं, आपके दिल की धड़कन चलती है, आपके भोजन का पाचन होता है। तो ये सब काम आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और ये किसी काम को करने या ना करने के लिए कारण नहीं पूछता। चलिए इसको एक बेहतर उदाहरण से समझते हैं। आपका दिमाग एक गार्डन है और आप उस गार्डन की देखभाल करने वाले माली हैं और आप उसमें विचारों का बीज बो रहे हैं पूरे दिन भर। ज़्यादातर वक्त तो आपको पता भी नहीं होता कि आपके दिमाग में क्या विचार जाते हैं, क्योंकि ये विचार आपकी आदतों और सोच पर निर्भर करते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक उपजाऊ की मिट्टी की तरह मान लीजिए और उसमें आप जिस तरह के बीज बोते हैं उसी प्रकार का आपको फल भी मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। इसी प्रकार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने अच्छे या बुरे विचारों के बीज बोते हैं और सबकॉन्शियस माइंड अच्छे या बुरे का फ़र्क नहीं समझता और उन्हीं विचारों के आधार पर तुम्हें रिजल्ट भी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बात को सत्य मानते हैं तो बार बार दोहराने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सत्य ही मान लेता है। तो अपने दिमाग में शांति, खुशी और सही कार्यों और समृद्धि का बीज बोना शुरू कीजिए। इन चीज़ों के बारे में शांति से सोचें और अपने कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह स्वीकार करें। जब तुम्हारा दिमाग सही तरीके से सोचता है और इन सब अच्छे विचारों को सबकॉन्शियस माइंड में जमा करता है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें एक अच्छी लाइफ देता है, जैसी लाइफ तुम चाहते हो। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है जिसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काबू पा लिया तो तुम अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो भी आप ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं वो सब तुम्हारे दिमाग के विचारों की दुनिया के अनुसार ही होता है। जैसे कि ज़्यादातर लोग अपने हालात बदलने के लिए उन हालातों पर विचार करते रहते हैं परंतु उस कारण को नहीं देख पाते जिनकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। उदाहरण के लिए, अगर एक गरीब व्यक्ति अगर अपनी गरीबी को ही कोसता रहेगा तो वो हमेशा गरीब ही रहता है। तो इसका तरीका यह है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड में अच्छे थॉट्स एंड इमेजेस डालना शुरू करें। चलिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बार एक ओपेरा सिंगर एनरिको कारुसो स्टेज के डर से बहुत घबराए हुए थे। तो इस घबराहट से उनके गले की नस सिकुड़ गई और उन्हें लगने लगा कि उनकी वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो गई और बिल्कुल बेकाम की हो गई है। तो वो बैक स्टेज कॉस्ट्यूम में तैयार खड़े थे और कुछ ही देर में उन्हें एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने गाने के लिए जाना था। कांपते हुए वो कहने लगे कि वो नहीं गा सकते, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा करियर ख़त्म हो गया है। और वो वापस ड्रेसिंग रूम में जाने लगे और जाते जाते वो अचानक रुक जाते हैं और चिल्लाते हैं कि ये लिटिल मी मेरे अंदर के बिग मी को दबाने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर वो दोबारा स्टेज पर चले जाते हैं
और लिटिल मी से कहते हैं कि चले जाओ, बिग मी मेरे थ्रू गाना चाहता है। एनरिको के अनुसार जो लिटिल मी है वो उनके अंदर के नेगेटिव थॉट्स हैं, मतलब जो सारे नकारात्मक विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, और जो बिग मी है वो उनके सबकॉन्शियस माइंड की असीमित पावर है। और इतना कहकर वो जोर से चिल्लाने लगे कि बिग मी गाने जा रहा है। तो इस प्रकार उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको अंदर की ताकत का एहसास करवाया कि वो गा सकते हैं। और जैसे ही उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो वो गए और बहुत अच्छे तरीके से गाया और ऑडियंस ने भी बहुत इन्जॉय किया। तो इससे पता चलता है कि कारुसो अच्छी तरीके से समझ गए थे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचारों पर ज़रूर रिएक्ट करता है। तो अपनी लाइफ में भी हम कारुसो का उदाहरण फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं द लॉ ऑफ बिलीफ की। बिलीफ है क्या? बिलीफ आपके दिमाग का एक विचार है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आपकी ज़िंदगी के अलग अलग मोड पर यूज़ करने में हेल्प करता है। और ये सारी डिपेंड करती हैं आपकी आदत और आपके थिंकिंग पर। आइए इसको एक बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं। माना आप एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहते हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप म्यूजिशियन बनोगे। आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि आप म्यूजिशियन बन रहे हो हर दिन। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी सोच के अनुसार एक म्यूजिशियन बनने के लायक काम करने पर मजबूर करेगा, क्योंकि जो भी थॉट्स कॉन्शियस माइंड में चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड उन पर रिएक्ट जरूर करता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में सबकॉन्शियस पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑथर ने इसके लिए कुछ टेक्निक्स बताई हैं, जिसमें से है द विजुअलाइजेशन टेक्निक। ऑथर कहते हैं किसी भी विचार को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसको अपने दिमाग में एक इमेज बनाकर रखो और इस प्रकार देखो कि वो वास्तव में है तुम्हारी लाइफ में। जैसा कि एक आर्किटेक्ट किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले अपने दिमाग में सोच लेता है और फिर पेपर पे ड्रॉ करता है। अगली टेक्निक है द स्लीपिंग टेक्निक। जब भी आप सोने वाले होते हैं उस वक्त काफ़ी हद तक आपका कॉन्शियस माइंड निष्क्रिय हो जाता है। यही कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल सोने से पहले और तुरंत उठने के बाद अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि इस स्टेट में वो नेगेटिव थॉट्स प्रेजेंट नहीं होते जो हमारी इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड द्वारा एक्सेप्ट होने नहीं देते। तो इस स्टेट में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कमांड दे सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं थिंक इविल, इविल फॉलोज, थिंक गुड, गुड फॉलोज, यू आर वट यू थिंक ऑल डे अलॉन्ग। मतलब अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, और तुम वही बनते हो जो पूरे दिन भर अपने दिमाग में सोचते रहते हो। दोस्तों कंक्लूजन ये है इस बुक का, नंबर 1 क्या है कि आप अपने आइडिया को सोचो और उसे विजुअलाइज करो। नंबर 2 उस पर बिलीव करना शुरू करो, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाओ कि वो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। नंबर 3 पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग किसी भी नेगेटिव थॉट को एक्सेप्ट मत करो। और इस प्रकार आपकी सबकॉन्शियस पावर आपको उस आइडिया के एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है, मतलब आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करने लग जाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी और आप इनको अपनी लाइफ में यूज़ करोगे। ये सारी बातें मैंने आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से ही बताई हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।